क्या अभी स्टार्ट किया होगा? ट्वेंटी का उस दिन कराया गया था ना बेटा? हम्म। 21 to 198। मिक्स का करा दे कि टॉपिक किसी टॉपिक का करवाए। मिक्स करा देगा। कहाँ दिया है इसे? या ह्यूमन रिप्रोडक्शन का करवा दे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का करवा दें बेटा। एक एक टॉपिक जैसे फ्लावरिंग का हो गया है आपका, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का करवा दें क्वेश्चन। हाँ यही करा दीजिए 19 का पेपर, इसमें पूरा सिलेबस हो जाएगा। इसमें एक ही टॉपिक होगा। हाँ ये तो सही है। या उस दिन जहाँ से छोड़े थे वहीं से स्टार्ट कर दिया, ये भी ठीक है। जैसा ठीक रहा है, यही करा दीजिए 19 का। ये किस ईयर का है? 19। हाँ 19 का ठीक है, करवा देते हैं। नहीं उस दिन तो बहुत अच्छा है। 91 से लेकर के पहला क्वेश्चन सेल साइकिल से है। देखिए, सेल इन जीरो फेज न बेटा, क्वेश्चन है सेल इन जीरो फेज। जो सेल्स जीरो फेज में होती है, ऑप्शन देखिए, उन दोनों बच्चे भी नहीं आए। आ जाओ बेटा, आ जाओ। यस यस। टू 2019 का पेपर है बेटा। सेल्स इन जीरो फेज, ऑप्शन देखिए इसमें, इंटर द सेल साइकिल। क्या जीरो फेज से जब स्टार्ट होता है तो सेल साइकिल में इंटर करता है? नहीं, गलत है। सस्पेंडेड इन सेल साइकिल, गलत है। टर्मिनेट द सेल साइकिल, गलत है। एग्जिट, ये सही। तो जो जीरो फेज जो है, देख लीजिए, हम आपको बताए भी तो वैसे भी जीरो फेज जो है ये एग्जिट करता है। एग्जिट इसके लिए सही है। एग्जिट माने बाहर निकलना, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द सेल साइकिल। नाउ नेक्स्ट, फ्लोएम इन द जिम्नोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम है, लैग करता है, ठीक है ना, लैग करता है। किस चीज़ में लैग करता है? सीव ट्यूब्स ओनली, हाँ यस। कंपेनियन सेल्स ओनली ना बेटा,
बोथ सीप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, ये बोथ वाला और एल्बुमिनस सेल्स एंड सीप सेल्स। कंपेनियन सेल शिफ्ट इन बोथ। जी ये सही है। सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन। कंसनट्रेटेड यूरिन के फॉर्मेशन के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? तो देखिए, पहला ऑप्शन दे रहा है मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलरिटी टूवर्ड्स इनर मॉलिक्यूलर इंटेस्टाइनल इन द किडनी। दूसरा है सेक्रीशन ऑफ इरेथ्रोपोइलिन बाय द जक्स्ट्राग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स। तीसरा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। चौथा है लो लेवल ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ए वाला इसके माने मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी। यस, क्योंकि सेकंड वाला नहीं होगा सेक्रेशन ऑफ तो हाँ वो भी नहीं होगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और लो लेवल ऑफ एंटी डायरेटिक एडीएच हार्मोन है ना, तो इसका जो है वो कुछ नहीं है। ठीक है। मैच द होमोनिड्स विथ द करेक्ट ब्रेन साइज। ब्रेन साइज पूछ रहा है बेटा। देखो, होमो हैबिलिस का होमो इरेक्टस का, होमो सैपियंस का। होमोसेपियंस का 1350 हो जाएगा। हाँ ठीक। और जो वो दिया है होमो नेंडरथीस उसका 1400 हो जाएगा। होमो इरेक्टस का होता है 600। सबसे कम किसका होगा ये बताओ, अगर इसमें पूछा जाए। आप लिख दीजिए। हाँ बेटा बता दो, बोल के लिखना है। हाँ मैचिंग होमो हैबिलिस जो है, होमो हैबिलिस है, जैसे मान लिया 900 है, 1350 है, 650 to 800 है और 1400 है। इतना ऑप्शन इसमें दिया है कि कौन किसका है ये आपको मैच करना है। होमो इरेक्टस दिया है, होमो सैपियंस दिया है, होमो हैबिलिस दिया है, एक और दिया है होमो निएंडरथालिस। बोलो इसका 1400 हो मुझको जाएगा। लगता है जो होमो सेपियंस का हो जाएगा 1350। सबसे ज़्यादा जान लो किसका होता है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाला आइडेंटिफाई कर लो। सबसे ज़्यादा वाला वो जो आप बी ऑप्शन बोल रहे हैं होमो निएंडरथालिस का सबसे ज़्यादा है, 1400 हो जाएगा उसका, एक ये पकड़ लो। और सबसे कम होमो हैबिलिस का हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम कितना है 650 है, तो ये हो गया। और होमो सैपियंस का 1350 बता ही रहे हो, तो ये इसमें मैच कर जाएगा। ठीक है, और होमो इरेक्टस का फिर वही हो जाएगा 900 सीसी, 900 सीसी, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन आता है बेटा, इम्पॉर्टेंट है कि किसकी कितनी जो है क्रेनियल कैपेसिटी है, सीसी इसको कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको दिमाग में सेट कर लो। लिख दें, नोट करेंगे आप लोग इसको, इस क्वेश्चन को। हाँ बोलो। हाँ तो ठीक है, चलो इसका फायदा हो जाएगा। होमो हैबिलिस एक ये है होमो हैबिलिस, दूसरा है होमो निएंडरथालिस। ये हो गया, दूसरा होगा होमो इरेक्टस,
1350 cc दिया, 650 टू 800 cc दिया, फिर 1400 दिया। ये देखो बेटा ये दिया, इसमें करेक्ट मैच नहीं करना है, ठीक है। तो होमो निएंडरथैलियंस का सबसे ज़्यादा है, तो इसका इसके साथ ये मैच कर लो, और होमो हैबिलिस जो है इसका सबसे कम होगा। तो आप ऐसा है ये 650 का ऐसे कर लीजिए, ठीक है। और 1350 इसका तो लगभग होगा, लगभग सबको ये हो गया, तो पीरियड टेस्ट का 900 हो जाएगा। क्यों भाई, बस ये सही मैच है बेटा, सही मैचिंग ये है, ये देख लीजिए। अब इसमें मान लिया कि ये इसको ए से दिया है, जैसे ए बी, ये तो आप जानते हैं ग्रुप में सी डी है ना, और यहाँ इस तरह दिया होगा 1 2 3 और 4। तो ऑप्शन में कुछ इस तरह से करके देगा कि ए का थर्ड ऐसे, ए का थर्ड से है ना, और बी का फोर्थ सही है, तो बी का फोर्थ ऐसे दिया होगा, ठीक है ना। और सी का मोएक्टस है, सी का तो फर्स्ट हो जाएगा, फिर डी है, डी का होमो सैपियंस है तो सेकंड हो जाएगा। ऐसे इसी तरीके से एक कोई ऑप्शन दिया होगा वो सही है, ठीक है, ये करेक्ट है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, इंपॉर्टेंट है। इन द सम प्लांट्स, कह रहा है कुछ प्लांट्स में द फीमेल गैमीट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। बोलो, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है फीमेल गैमीट बिना फर्टिलाइजेशन के, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? जो पार्थेनोकार्पी है वो फ्रूट फॉर्मेशन को कहते हैं, यही सावधानी रखना, और इसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, ये इसमें सही है। जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने की बात करेगा तो पार्थेनोजेनेसिस हो जाएगा, और जब फ्रूट में कन्वर्ट करने की बात करेगा तो पार्थेनोकार्पी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पार्थेनोकार्पी का भी ऑप्शन दिया है, ध्यान रखिएगा। पार्थेनोजेनेसिस का भी दिया है, सिनगैमी का दिया है, ऑटोगैमी का दिया है। इसमें कौन सा सही होगा? पार्थेनोजेनेसिस ना बेटा। क्लियर हो गया सबको ना? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कन्फ्यूजन होगा बोल देना, रुक जाए, क्योंकि इसको कराने का ही मतलब है कि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जहाँ आपको ये लगता है कि हाँ यहाँ रुकना चाहिए, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 97 नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें दिया है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल देयर बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ द फॉलोइंग mRNA। ठीक है, जैसे देखिए इस क्वेश्चन को इस तरह से देखिए, प्रॉब्लम है ए 5 बेटा ए सी ए सी ए जी फिर सी जी जी यू जी सी यू ए जी सी यू ए यू ये 3 नंबर है। ये हमारे में सेंटेंस दिया है, देख लीजिए ये उड़ान सेंटेंस दिए हुए हैं। तो कह रहे हैं अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल देयर बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ द फॉलोइंग mRNA। कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें कोई चेंज नहीं है, रीडिंग में करना पड़ेगा। पहला है दिया है डिलीशन ऑफ जी फ्रॉम 5th पोजीशन, 5वें पोजीशन पर, यानी 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 4 और 5। तो बेटा ये जो 5वां पोजीशन है, कह रहे हैं 5वें डिलीशन ऑफ द 5th
ऑफ द जी फ्रॉम द फिफ्थ पोजीशन, क्या इस जी को डिलीट कर देना पड़ेगा इस कंडीशन में? नहीं। एक कंडीशन ये कह रहा है। दूसरा कंडीशन क्या? इंसर्शन ऑफ ए एंड जी, कह रहा है कि अगर हम अलग से एक्स्ट्रा ए और जी को जोड़ दें, इंसर्शन ऑफ ए एंड जी एट द फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन, यानी चौथे पोजीशन पर और फिफ्थ पोजीशन पर ए और जी को एक्स्ट्रा जोड़ने की बात कर रहा है, ठीक है ना। फिर सी वाला पोजीशन कह रहा है डिवीजन ऑफ जी जी यू फ्रॉम सेवेंथ एट्थ एंड नाइन्थ, सेवेंथ एट्थ एंड नाइन्थ होता है, 5 पे हो गया, 6 से हो गया, 7 8 और 9, यानी ये यानी जी जी यू इसको यानी 7th 8th और 9th पोजीशन को कर रहा है कि डिलीट कर दें और फिर नेक्स्ट कह रहा है इंसर्शन ऑफ जी एट द फिफ्थ पोजीशन, फिर वही चीज कर रहा है, इसी को रिपीट कर रहा है जो पहले रिपीट किया था। तो अंडर द विच कंडीशन, अंडर द विच फॉलोइंग कंडीशन will there be no change in the reading frame of following mRNA? इसमें फॉलोइंग जो mRNA का यह जो सीक्वेंस दिया है, कोडिंग सीक्वेंस दिया है, इसमें कोई चेंज न किया जाए। 8 7 8 9 को निकाल दीजिए। सेवेंथ 8th और 9th हाँ, तो कह रहा है कि कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब कह रहा है इसमें इसका सेंस समझ लीजिए कि क्या ऐसा चेंज कर दिया जाए, कौन सी ऐसी चीज़ को परिवर्तित कर दिया जाए जिससे कि फ्रेम उसकी फ्रेमिंग में कोई चेंज ना आए। Under which of the following condition will there be no change in the reading frame of the following mRNA? दिमाग लगाइए। बोलिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा ना, बोलो बताओ। क्योंकि जो ये mRNA होता है, ये जो यहाँ एडमिशन दिया है, ये चेंज होता है एडमिशन में जब टेम्पलेट करते हैं, इसलिए वहाँ से जी 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 यू हटाएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि टेम्पलेट mRNA में जी का कोई चेंज नहीं होता। क्या टेम्पलेट आरएनए में जो जी है वो चेंज नहीं होता, बस ए चेंज होता है कोडिंग करने के लिए, बस ए को चेंज करते हैं mRNA में। जी जी ये किसको कोड करता है पहले ये बताइए। ये सब में ये इसका ये होगा बेटा, जो असल में AGC ये जो है, जो अगर हम GGU को हटा दें यहाँ पर, ठीक है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये बात सही है। इस यू रिप्लेस्ड द GGU क्योंकि इसको ये ग्लाइसिन को कोड करता है, समझ रहे हैं ना। तो यह एक एम्बिगुअस हो रहा है, एम्बिगुअस होता है, एम्बिगुअस। कोडान जो है ये सबको कोड कर सकता है, अगर हम इसको हटा दें तब भी कोडिंग नहीं होगी। जो कोडिंग ये कर रहा है पूरा mRNA, अगर हम इसको हटा दें तब भी कोडिंग वही होगी, क्योंकि एम्बिगुअस कोडान ऐसे कोडान होते हैं जो किसी को भी कोड कर सकते हैं।
एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड। कौन सा ऐसा मस्कुलर डिसऑर्डर है जो इनहेरिटेड होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर, कौन सा मस्कुलर, जैसे बॉटुलिज्म है, टिटेनी है, ठीक, माइस्थेनिया ग्रेविस है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसा इनहेरिटेड, ये इनहेरिटेड हो जाता है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है ना। हाँ हाँ ठीक, तो ये नहीं होगा बेटा, है ना। इसमें जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ये इनहेरिटेड हो जाएगा। ऑप्शन है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक, माइस्थेनिया ग्रेविस, टिटेनी और बॉटुलिज्म। तो बॉटुलिज्म होगा नहीं, टिटेनी भी नहीं होगा। हाँ, डिस्ट्रॉफी सही है, ये इनहेरिटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। ग्रास लीव्स द कर्ल इनवर्ड्स ड्यूरिंग द वेरी ड्राई वीदर। मतलब जो घासों की पत्तियां हैं, जो ग्रास लीव्स हैं बेटा, कर्ल हो जाती हैं। कर्ल होना माने ट्विस्ट हो जाना, मुड़ जाना, है ना। कर्लिंग हो जाती है, इनवर्ड्स माने अंदर की ओर, ड्यूरिंग द वेरी ड्राई वीदर। जी, आप देख लीजिए, ये कह रहा है कि ऐसा क्यों। सेलेक्ट द मोस्ट, अब कह रहा है नीचे क्वेश्चन की रीजन बता दिया, बता रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से सबसे अच्छा रीजन कौन सा है, क्या कारण है? तो ऑप्शन देख लीजिए। फाइसिकिटी ऑफ द बुलिफार्म सेल्स, ठीक है, एक तो हो गया। दूसरा कह रहा है कि श्रिंकेज ऑफ एयर स्पेसेस इन स्पॉन्जी मीजोफिल, ठीक है। तीसरा कह रहा है टाइलोजेज इन द वेसल्स, और चौथा कह रहा है कि क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा। बताइए। वाटर लॉस से बचाने के लिए सबसे अच्छा है बुलिफॉर्म फेटस की वजह से। ये सही है, यही सही है। फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफार्म सेल्स। बुलिफार्म सेल्स का फंक्शन क्या है बेटा, बताना। वाटर लॉस से बचाना। हाँ, वाटर लॉस से बचाना। तो जो बुलिफार्म सेल्स हैं, इनकी फ्लैसिडिटी से जो है वो जो लीव्स हैं वो कर्ल हो जाती है। यही है इसका ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि जाइलम ट्रांसलोकेट्स। जाइलम क्या ट्रांसलोकेट करता है? वाटर मिनरल। हाँ, वाटर मिनरल। हाँ, और बताओ। सब एलिमेंट्स। हाँ, सब सॉइल न्यूट्रिएंट्स। वाटर करेगा ही करेगा। मिनरल करेगा। जो जाइलम है वाटर करेगा ही करेगा, मिनरल करेगा, हाँ, और सब न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिक, हाँ, कुछ ऑर्गेनिक जो है न्यूट्रिएंट्स को करेगा, और हार्मोन्स भी करेगा। ऑप्शन देख लीजिए इसमें। वाटर एंड मिनरल साल्ट्स ओनली, एक ऑप्शन ये है। दूसरा है वाटर मिनरल साल्ट्स एंड सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ओनली। एक ऑप्शन है बेटा वाटर मिनरल साल्ट्स, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स, और एक में लिखा है वाटर ओनली। वाटर मिनरल सॉल्ट। कौन सा इसमें सही है? ऑप्शन ए। नाइट्रोजन करने का रहता है। क्या नाइट्रोजन? नहीं, नाइट्रोजन बेस्ड, नाइट्रोजन सब्सटेंस को नहीं करेगा, करेगा, सबको ट्रांसलोकेट करता है भाई। हाँ, और क्या, देख लीजिएगा। प्लांटेड हो जाएगा, नाइट्रोजन को करेगा। हाँ, मतलब किसी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको ट्रांसलोकेट ना करता हो, क्योंकि ट्रांसलोकेशन का सबसे बेस्ट मीडियम ही है ही जाइलम।
ना बेटा। समागम सॉल्ट। जाइलम और फ्लोएम दोनों का जो फंक्शन है, जाइलम क्या करता है, ट्रांसलोकेशन का ही काम करता है। जो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं वाटर, मिनरल और हार्मोन्स, विटामिन, जो भी नाइट्रोजन सब्सटेंस, उसको सबको ट्रांसलोकेट करता है। कहाँ? अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के जितने डिफरेंट पार्ट्स हैं सब में ट्रांसलोकेट कर देता है, ठीक है ना। और कहाँ पाया जाता है? रूट सिस्टम में पाया जाता है। और फ्लोएम का सीधा उल्टा फंक्शन है। उल्टा फंक्शन का मतलब ये है कि जो फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है वहाँ पर, कहाँ पर? एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट में, वहाँ से ट्रांसलोकेट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। बस ये चीज़ है। नाइट्रोजन को नहीं ले जाता, नाइट्रोजन में वो होता है, एसोसिएशन होता है माइक्रोराइजा के थ्रू। हाँ, वो बात तुम्हारी सही है, वो तो होता ही है, गलत नहीं कह रहे हो तुम, रूट नोडल्स के फार्म में होता ही है। लेकिन यह है कि उसका भी ट्रांसलोकेशन जाइलम के ही जो है, माइक्रोराइजा के थ्रू होता है, समबायोटिक एसोसिएशन के थ्रू नाइट्रोजन का फिक्सेशन। किसके थ्रू? समबायोटिक एसोसिएशन जब होता है माइक्रोराइजा में, खाली प्राणी के उसमें जाता है नाइट्रोजन। जाइलम कंपोनेंट्स जो हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, वाटर हो गया, मिनरल हो गया, समागम सॉल्ट। एक सेकेंड, जाइलम इन द प्लांट हेल्प्स इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, आंसर बता रहा बेटा, वाटर, मिनरल साल्ट्स, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स फ्रॉम द सॉइल टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। देखो, दिस प्रोसेस इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप। इसी को एसेंट ऑफ सैप कहते हैं, जो डिक्सन और जोली ने दिया था। लेकिन हार्मोन्स का नहीं होता है। क्लियर इसमें लिखा है, एसेंट ऑफ सैप, एंड इट इन्वॉल्व्स द फोर मेजर फोर्सेस, नेमली रूट प्रेशर, कैपिलरी, ट्रांसपायरेशनल पुल एंड कोहेजन एंड एडिशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड सेल वॉल। क्योंकि अगर ट्रांसलोकेट नहीं करेगा तो जाइलम के अलावा और कोई पार्ट तो है नहीं जो ट्रांसलोकेट करे ना, ये भी तो है। ट्रांसलोकेट करने के लिए प्लांट में और कोई सिस्टम है नहीं जाइलम के अलावा। हाँ, क्लियर लिखा है इसमें कि जाइलम इन द प्लांट्स हेल्प्स इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, मिनरल साल्ट्स एंड सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स फ्रॉम द सॉइल टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी प्लांट का जो एरियल पार्ट है, माने सॉइल से ऊपर का जो पार्ट है प्लांट का, ठीक है ना बेटा, उन सब में ट्रांसलोकेशन का काम जाइलम करता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। एसेंट माने चढ़ना ऊपर की तरफ, है ना, एस, एलिवेट होना। चलो ठीक है, लाइट नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। प्लेसेंटेशन की बात कर रहा है। प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। ओवरी के इनर वॉल पर किस प्लेसेंटेशन में ओव्यूल के इनर वॉल में ओव्यूल्स डेवलप होते हैं, ओवरी के इनर वॉल में, या पेरिफेरल पार्ट उसी को कहते हैं। हाँ, गुड, सीधा आंसर है इसका। एग्जाम्पल कोई बताओगे? इसका कोई एग्जाम्पल बताओगे? हाँ, 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 ब्रेसिका,
ये सब सेट क्वेश्चन है, इन पर जरूर अभ्यास होना चाहिए। अब देखिए 2 इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन लगातार आए हुए हैं कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है बस। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब हम पढ़ रहे हैं, आप लोग बताइए कि इसमें गलत कौन सा है। नहीं बेटा, inbreeding is essential to evolve the pure line in any animal। सही है। दूसरे पर आ जाते हैं, inbreeding select the harmful recessive genes that reduce the fertility and productivity। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है फर्टिलिटी इनब्रीडिंग करने। Inbreeding selects the harmful recessive genes that reduce the fertility and productivity। तो productivity नहीं घटेगा। Yes। तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, inbreeding helps in the accumulation of superior genes and elimination of undesirable genes। Inbreeding helps in the accumulation of superior genes। सही है बेटा ये, ठीक है। और कह रहा है एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स, जो अनडिजायरेबल जीन्स है उनको एलिमिनेट करता है, हटाता है, ठीक है ना। और एक्यूमुलेट करता है कैसे जीन्स को, सुपीरियर जीन्स को। तो ये भाई सही है, तो ठीक है इनब्रीडिंग। दूसरा देख लीजिए, इनब्रीडिंग इंक्रीज द होमोजाइगोसिटी, ये भी सही है। यानी गलत वही दूसरा वाला है, सेकंड वाला। मिल गया आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें, यानी इनकरेक्ट कौन है, सेकंड वाला इनकरेक्ट है, ठीक है। फिर देखिए सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 क्वेश्चन है, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटना है। इनकरेक्ट क्या है फिर देखो, इन द मेल ग्रासहोपर 50% ऑफ द स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोसोम। मेल ग्रासहोपर में बेटा 50% ऑफ द स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोसोम। सही है, क्योंकि जो सेक्स रेशियो X/A है ना, ग्रेटर देन, ठीक है, ये हो गया। इन द डोमेस्टिकेटेड फाउल द सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रादर देन एग। यही गलत है, सही। ह्यूमन मेल्स हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम्स मच शॉर्टर देन अदर, ये सही है। मेल फ्रूटी फ्लाई इज हेट्रोगैमेटिक, ये भी सही है, हेट्रोगैमेटिक होते ही है, ये भी सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रम के बारे में पूछा है बेटा। कोलेस्ट्रम आप जानते हैं, कोलेस्ट्रम द एलोइस फ्लूइड, ठीक है। कह रहा है कि कोलेस्ट्रम एक एलोइस फूड है, सेक्रेटेड बाय मदर, ठीक है ना, ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, इज वेरी एसेंशियल टू इम्पार्ट इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न इन्फेंट। समझ पा रहे हो ना, बिकॉज क्यों, क्योंकि इट कंटेन्स, क्योंकि इसमें होता है। अब देखो ऑप्शन दे रहा है मोनोसाइट्स, दूसरा दे रहा है मैक्रोफेजेज, तीसरा दे रहा है इम्यूनोग्लोबुलिन ए। बस करेक्ट ऑप्शन तुरंत पकड़ लिया आप। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो उसमें करेक्ट ऑप्शन अपने आप रहते हैं, बस केवल पकड़ना है। तो हम आपको पहले बताए थे एंटीबॉडी ये रहती है, बस ए पर मार दो। चलो ये मिल गया अपने आप करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना बेटा।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से नीचे जो दिया है कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए इनकरेक्ट है, गलत है। पूरा क्वेश्चन का सुन लो। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में कौन सी चीज़ ऐसी है जो गलत है, रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है आप सुनो, चारों ऑप्शन सुनो। एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोल्यूटेड विथ द इनफोल्डिंग, ये सही है क्योंकि क्रिस्टीफॉर्म करता है। ये हो गया। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स द सिंगल सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम, ये भी सही है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, सही है। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये भी सही है, बस वही वाला गलत ना बेटा। ये भी क्वेश्चन तुरंत पकड़ में आ गया। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का सीधा लाइन है, नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। कह रहा है कि व्हाट ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटॉक्सिन टू एक्टिव वीटी टॉक्सिन ऑफ द बैसिलस thuringiensis इन द बॉलवर्म, बोलो। मोस्ट सरफेस ऑफ मिड गट, एल्कलाइन पीएच ऑफ गट, एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक, बॉडी टेम्परेचर। एनसीईआरटी में सीधा ये लाइन लिखा हुआ है। एल्कलाइन पीएच ऑफ गट से है इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम, बेटा ये क्वेश्चन जो है फाइटो हार्मोन से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान से सुनो क्वेश्चन। इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस द फ्लावर्स, ठीक है। Which combination of hormones can be applied to artificially induce the flowering in pineapple plant throughout the year to increase the yield, ठीक है। हाँ, अब देखिए दो हार्मोन का सेट दिया है, आपको इसमें छांटना है, सेलेक्ट करके बताना है, ठीक है ना, कि कौन सा सही है इसमें। तो एक तो दिया है जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन, ध्यान देना, जिबरलिन एंड एब्सिसिक एसिड, ये भी नहीं क्योंकि एब्सिसिक एसिड है। साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड, ये भी नहीं क्योंकि जहाँ एब्सिसिक एसिड है वो दोनों वैसे कट गए। अब आपको ये विचार कर लेना है लास्ट वाले पर ऑक्सिन एंड इथाइलिन, यही सही है इसमें, वैसे देखने से ही सही लग जा रहा है। क्यों सही है, क्या रीजन है बताओगे, एक्सप्लेन करो। क्योंकि ऑक्सीजन फ्लोरीन पानी में ऑक्सीजन कराता है, हाँ, फ्लोरीन पानी में ऑक्सीजन के कारण होता है, जो पेड़ बढ़ाता है वो इथाइलिन होता है, इंक्रीजिंग आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल प्लांट, ऑक्सीजन कराता है पाइनएप्पल में, फ्लोरीन पाइनएप्पल और पार्ट में कॉफी भी कराता है टमाटो में। बेटा दोनों ही हार्मोन आर्टिफिशियली इंड्यूस किए जा सकते हैं। आंसर निकल जाता है क्योंकि एक ही में ऑक्सीजन दिया है ऑक्सीजन। हाँ, ये भी सही है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज में बायो कंट्रोल एजेंट जैसे कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो यूज होता है? देख लो, ऑप्शन दिया है क्लोरेला, ऑप्शन दिया है एनाबिना, ऑप्शन दिया है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन दिया है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा से, क्योंकि क्लोरेला यूज नहीं होता, आप जानते हैं, ठीक है। एनाबिना भी नहीं यूज होता, नाइट्रोजन फिक्सिंग है, जानते हैं आप। लैक्टोबैसिलस को जानते ही है ना, दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया, तो नहीं होता। ट्राइकोडर्मा ये सही है, जो कि बायो कंट्रोल भी यूज होता है, बायो है ना, बायोलॉजिकल कंट्रोल भी यूज होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा करता है पेपर में, किसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का नाम दे देता है जो मान लिया कि आप कभी सुने ही नहीं है। ऐसा देखो देखो, ये पेपर ये दिया है, ये दे दिया है कॉनकैनवेलिन ए। कॉनकैनवेलिन ए इज क्या है? ये एन एसेंशियल आयल, एक एसेंशियल आयल है कि लेसिथिन है कि पिगमेंट है कि एल्कलॉइड है? लेसिथिन है। कौन का? हाँ, बायोमॉलिक्यूल्स, वहाँ से एक रिकग्नाइज हो जाएगा, ठीक। चलो बेटा देखो, मैच द फॉलोइंग फिर दे दिया एक क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन का देखो मिक्स करके, इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, ठीक है ना, और छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन सब मिला करके पैटर्न है पेपर का। मैच द फॉलोइंग हार्मोन्स विथ द रिस्पेक्टिव डिजीज, कह रहा है कि आप जो है हार्मोन्स का नाम दिया है और उससे संबंधित जो डिजीज हैं उनको मैच करिए। तो सुन लो, इंसुलिन दिया है, ठीक है, थायरॉक्सिन दिया है, ठीक है, कॉर्टिकॉइड्स दिया है और ग्रोथ हार्मोन दिया है। एक लिस्ट में ये दिया है चारों, क्या क्या दिया है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिकॉइड्स और ग्रोथ हार्मोन, ये चारों दिया है। लिख दे? अच्छा चलो ठीक है, हाँ, लिखने से ज़्यादा क्लियर हो जाता है। इंसुलिन, पहले इंसुलिन दिया, इंसुलिन दिया है, फिर उसके बाद थायरॉक्सिन दिया है, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन, फिर उसके बाद दिया है कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, उसके बाद दिया है ग्रोथ हार्मोन। अब देखो डिजीज का क्या दिया है बेटा? एडिसन्स डिजीज, एडिसन्स डिजीज, एडिसन डिजीज दे दिया है ना। डायबिटीज दिया है, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस दिया, एक्रोमिगाइलिन दिया, एक्रोमिगाइलिन दिया, वाइटर दिया है, वाइटर दिया, उसके बाद दिया है डायबिटीज मिलाइटस, ठीक है। तो देखिए भाई, मैच करके चलिए। तो देखो पहली बात तो थायरॉक्सिन है, थायराइड हार्मोन से निकलता है, तो थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरॉक्सिन, इसकी कमी से वाइटर हो जाता है,
एक ये मैच हो गया, ठीक है बेटा। फर्स्ट और ये जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन अगर ये हम निकले तो एक्रोमेगाली है ना, एक्रोमेगाली इसी को तो कहते हैं ना, दोनों होता है, दोनों होता है रिसेंटली यही होता है, ग्रोथ हार्मोन से। ज़्यादा निकलेगा तो रिसेंटली यही हो जाता है, तो जैसे उसमें पता नहीं है कौन सा ज़्यादा निकल रहा है तब ना, हार्मोन ज़्यादा निकलता है तो रिसेंटली होता है। नहीं बेटा, कार्टिकॉइड सेट से होता है। हाँ, एडिसन डिजीज जो है ये कार्टिकॉइड से होता है, समझ रहे हो ना। क्वाइटर इससे हो जाएगा। एक्रोमेगाली जो है, एक्रोमेगाली डिजीज वही है जो ज़्यादा हार्मोन निकल हाँ एक्सेस इन द एक्सेस अमाउंट, एक्सिस में हार्मोन निकल हाँ इन द एक्सेस अमाउंट। देखो हम बताते हैं तुमको, जो जीएच है ग्रोथ हार्मोन है, जब इसकी डिफिशियंसी होगी, सब लोग सुन लीजिए, जब इसकी डिफिशियंसी होगी तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म माने बौनापन ना बेटा, बौनापन, ये ड्वार्फिज्म हो जाएगा। हाइट छोटी हो जाएगी कब? इसकी डिफिशियंसी से, माने कमी से। और जब इसकी अधिकता हो जाएगी, आधिक्य, आधिक्य माने इसकी अधिकता जब हो जाएगी तो एक्रोमेगाली हो जाएगा। एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली माने जैसे कुछ लोग बहुत लंबे हो जाते हैं, तो जिनमें ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सेक्रेट हो जाएगा तो एक्रोमेगाली हो जाएगा, बहुत लंबे हो जाते हैं आवश्यकता से अधिक। जैसे जो मीडियम साइज है ह्यूमन का, अब कोई इतना बड़ा हो जाए पंखे जैसा तो तुमको कैसा लगेगा? हार्ड लगेगा ना। कुछ लोगों को देखो बहुत लंबे नहीं हो जाते, देखा है ना, तो उसको एक्रोमेगाली कहते हैं। ये एक्रोमेगाली हो गया, तो ये भी ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड वर्क नहीं हुआ, प्रभावित हुआ, बोलो। तो इसको इससे मैच कर देंगे, थायराइड से क्वाइटर से हो गया, और कार्टिकॉइड्स जो है एडिशन से हो जाएगा, ठीक है। और इंसुलिन से डायबिटीज इंसिपिडस। बोलिए, क्लियर नहीं हुआ? क्लियर हो गया। ऑप्शन और आंसर देख लो। करेक्ट ऑप्शन दिया है बेटा इसमें, ए बी सी डी दिया है, मैच करा के देखो। हाँ, उसमें देखते हैं, देखना क्या वही सही है। बी सही, बी सही, ए का 5वां सही। हाँ, इंसुलिन का मिलाइटस हो जाएगा। बी का चौथा सही है बेटा, हाँ बी का चौथा सही है, वाइटर, ठीक है। सी का पहला सही है, हाँ कार्टिकॉइड्स का एडिशन डिजीज सही है। और डी का थर्ड सही है बेटा, ग्रोथ हार्मोन का एक्रोमेगाली, थर्ड सही, थर्ड सही है। एक्रोमेगाली उसी को कहते हैं। हाँ, हाइपर ग्रोथ, जब ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाए, हाइट, ड्वार्फिज्म ना हो करके बल्कि एक्रोमेगाली हो जाए। बढ़िया क्वेश्चन था। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज मिले, ऐसी बात नहीं है। इससे भी बढ़िया एक देखिए फिर क्वेश्चन मिल रहा है, रिप्रोडक्शन का है बेटा, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का क्वेश्चन है। ज़रा सा इसको सुनो और इसका आंसर दो। कह रहा है कि विच इज़ द फेट ऑफ मेल गैमीट। मेल गैमीट का फेट क्या है? फेट माने भविष्य, यानी क्या करेगा। क्वेश्चन सुनिएगा, व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमीट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड्स। ऑप्शन देखिएगा, ऑल फ्यूज विथ द एग, वन फ्यूज विथ द एग एंड अदर फ्यूज विथ द सिनर्जिड न्यूक्लियस, ठीक, वन फ्यूज विथ द एग, तीसरा ऑप्शन है बेटा, एंड अदर फ्यूज द सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, ओके, एंड लास्ट वाला है वन फ्यूजेज with the egg and other degenerates in the synergids. एक सिनर्जिड से
होगा और एक यस होगा, ऑप्शन बी। One fuse the egg and other fuse the central cell. सेंट्रल, अच्छा पोलर न्यूक्लियर। पोलर न्यूक्लिया जिसको कहते हैं, बताया ना क्यों ना? यानी जो दो मेल गैमीट बनते हैं पॉलन ग्रेन में डेवलपमेंट के बाद, जो पॉलन ट्यूब में, उन दोनों का जो फेट होगा वो डिस्चार्ज करेंगे तो कहाँ कहाँ जाएंगे? सिनर्जी से डिस्चार्ज होकर के एक तो एक सेल से फ्यूज करेगा, दूसरा सेंट्रल सेल से फ्यूज करेगा। यही सही है इसमें, हाँ सही है। ठीक है। चलो फिर एक मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन मिल गया। अब मैचिंग बहुत आता है। क्रिप्स ऑफ लीवर कुहने, नाम सुना है कि नहीं? क्रिप्स, CRYPTS, क्रिप्स ऑफ लीवर कुहने कहाँ होती है मालूम है? डाइजेस्टिव सिस्टम में, याद करिए, स्टमक में। क्रिप्स ऑफ लीवर कुहने है ना बेटा? ग्लिसॉन्स कैप्सूल, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पहले ये दिमाग में सेट करो, ये सब पाए कहाँ जाते हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं? पैंक्रियास में पाया जाता है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। और ब्रूनर्स ग्लैंड, याद करिए। हाँ इंटेस्टाइन। अब ये कह रहा है कि ये कॉलम फर्स्ट में इतनी चीज़ें दी हुई हैं, कॉलम सेकंड में कह रहा है कि जो है दिया है नाम पैंक्रियास, तो तुरंत खट से समझ लो कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैंक्रियास में लगा दो। डिओडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर, ये दिया है बेटा। तो हमको लगता है कि ग्लिसन्स कैप्सूल्स लीवर में हो जाएगा और डिओडिनम में हो जाएगा ब्रूनर्स ग्लैंड। क्यों बोलो? और क्रिप्स ऑफ लीवर कुहने हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। हाँ, और जो है बस बैठ गया, चारों बैठ गया इसी में। बस मैच करके सही कर दीजिए, कुछ इसमें करने नहीं। क्वेश्चन अच्छे थे आज के। इन सीटू कंजर्वेशन क्या समझते हैं बेटा? व्हाट डू मीन बाय इन सीटू कंजर्वेशन? एक क्वेश्चन है, बोलो। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी? कौन सा ऐसा है जो नहीं है इन सीटू कंजर्वेशन का? सुन लीजिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोटेनिकल गार्डन, स्केर्ड ग्रुप, बायोस्फीयर रिजर्व। हाँ, बोटेनिकल गार्डन नहीं, एक सीटू का है ये, ठीक है। ये ठीक है। क्वेश्चन आपका